अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर ऑनलाइन कंप्यूटर साइंस क्लास ऑफ क्लास 9 ऑफ पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड। टेक आउट योर बुक, ओपन पेज चैप्टर नंबर 1, पेज नंबर 8। हमने इस चैप्टर में अब तक पीछे प्रॉब्लम सॉल्विंग के मेथड पढ़े थे, उसके बाद हम लोगों ने फ्लो चार्ट को पढ़ा था और उसके सिंबल्स को पढ़ लिया था। नेक्स्ट अब हम इसकी फ्लो चार्ट की एग्जाम्पल्स की तरफ आते हैं। इन दिस सेक्शन वी स्टडी प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग फ्लो चार्ट, यानी कि इसके हम यहाँ पे मसले के हल के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, फ्लो चार्ट। उस फ्लो चार्ट से हम लोग किस तरह मसला जो है वो हल कर सकते हैं, इस चीज़ के बारे में हम लोग अच्छी तरह से रीडिंग करेंगे। इन अ फ्लो चार्ट इनपुट मीन्स टू गेट डेटा फ्रॉम सम इनपुट डिवाइसेस, यानी कि यहाँ पे अब दोबारा वही चीज़ें जो है वो क्लेरिफाई की जा रही हैं कि इनपुट का मतलब है कि किसी मतलब डेटा को लेना फ्रॉम सम इनपुट डिवाइसेस, यानी कि इनपुट डिवाइसेस को हम लोगों ने पहले भी यानी कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं जो ऐसी डिवाइसेस जो कंप्यूटर में डेटा एंटर करने के लिए स्टोर की जाती हैं वो इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मतलब ये सारी चीज़ें इनपुट डिवाइसेस हैं। एंड स्टोर इन द कंप्यूटर मेमोरी, और फिर बाद में उसको हम क्या करते हैं कि कंप्यूटर मेमोरी के अंदर स्टोर कर देते हैं। आ डेटा इन द मेमोरी इज गिवन सम पर्टिकुलर नेम, यानी कि उसके अंदर जब हम मेमोरी के अंदर डेटा को स्टोर करते हैं तो उसको हम एक खास नाम से एंटर करते हैं। We assess data with respect to its given name to perform some computation from which result are obtained, मतलब उसके लिए हम लोग स्पेशल नाम यूज़ करते हैं ताकि जब भी हम उसको मजीद प्रोसेसिंग के लिए चाहिए तो वहाँ से हम लोग उसके रिजल्ट्स को हासिल कर सकें। The results are stored in the computer memory and we print display the result on some output devices, और जैसे ही हम लोग रिजल्ट जो है वो हमारे कंप्यूटर मेमोरी से हल हो जाते हैं, मतलब किसी फार्मूला को एंटर करने के बाद हमारे पास उसका आंसर आ गया है, तो उसके लिए हम लोग उसको प्रिंट करने के लिए यानी कि उसको स्क्रीन पे दिखाने के लिए हम लोग कुछ आउटपुट डिवाइसेस यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारे पास मॉनिटर है। इसी के अकॉर्डिंग हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट फ्लो चार्ट से, जिसके अंदर हमें क्या कहा गया है, टू कन्वर्ट द सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट टेम्परेचर, यानी कि सेल्सियस को हम लोगों ने फ़ारेनहाइट में चेंज करना है टेम्परेचर को। इसके लिए क्या करेंगे, अगर हम इनपुट बना रहे हैं हम लोग एक फ़्लो चार्ट बनाएंगे, यानी कि टेम्परेचर को सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए एक फ़्लो चार्ट कैसे बनेगा। हमने सिंबल से पढ़ा था, स्टार्ट या एंड के लिए एक ही सिंबल यूज़ किया जाता है जिसको हम लोग टर्मिनल कहते हैं या फिर ओवल शेप जिसको कहते हैं। स्टार्ट और एंड के लिए हम लोगों ने ओवल सिंबल यूज़ कर लिया। इनपुट और आउटपुट के लिए हमारे पास प्रोग्राम में इनपुट या आउटपुट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये पैरेललोग्राम का सिंबल यूज़ करते हैं जिसमें उसको इनपुट या उसके आउटपुट को शो कर रहा है, मतलब इस चीज़ को इनपुट करवाना है या उसको प्रिंट करवाना है, इनपुट या आउटपुट दाखिल करना या फिर उसको जाहिर करना मतलब नतीजे को, तो इसके लिए हम लोग पैरेललोग्राम का सिंबल यूज़ कर रहे हैं। और जहाँ पे हम लोगों ने प्रोसेसिंग मतलब जहाँ पे हम लोग फार्मूला लगाएंगे उसके लिए हम लोग रेक्टेंगल का सिंबल जो है वो यूज़ करेंगे फार्मूला को सोल्व करने के लिए। तो यहाँ अगर हम लोगों ने सेल्सियस को फ़ारेनहाइट टेम्परेचर में चेंज करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, स्टार्ट किया प्रोग्राम, स्टार्ट करने के बाद इनपुट करेंगे हम लोग नंबर यानी कि सेल्सियस में। अगर मैं यहाँ पे सेल्सियस में नंबर एंटर करती हूँ 32, तो यहाँ पे इस सेल्सियस का नंबर जो है वो 32 चला गया। अब फ़ारेनहाइट में चेंज करने का फार्मूला क्या है, सेल्सियस मल्टीप्लाई बाई 9 डिवाइडेड बाई 5 और प्लस 22 या 32, ये हम लोग मैथमेटिकल फार्मूला जो हम लोग बचपन से मतलब पढ़ते आ रहे हैं उसी फार्मूले के मुताबिक हमने सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। यहाँ पे उसका फार्मूला लगा दिया। फार्मूला लगाने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये सारी प्रोसेसिंग जो है वो कंप्यूटर खुद करेगा और उसके बाद सिर्फ हमारे पास उसका आंसर आएगा, यानी कि हम सिर्फ उसको प्रिंट करवाएंगे फ़ारेनहाइट को और फिर हमारे पास प्रोग्राम एंड। यही चीज़ जो है वो हमारे एक्सप्लेनेशन में भी बताई गई है। दिस फ्लो चार्ट शो आफ्टर द स्टार्ट, यानी कि शो इनके सबसे पहले क्या शो कर रहा है कि वो प्रोग्राम को स्टार्ट किया है। अ कंप्यूटर यूजर प्रोवाइड सम न्यूमेरिक डेटा ऑन द विच इज स्टोर्ड इन द कंप्यूटर मेमोरी विद द नेम ऑफ सेल्सियस, यानी कि कंप्यूटर जो है वहाँ पे एक न्यूमेरिक डेटा मतलब जो सेल्सियस है उसको हम लोगों ने नंबर में एंटर किया था, तो ये न्यूमेरिक डेटा है। इसको स्टोर करेगा मेमोरी के अंदर, कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर करेगा किस नाम से, सेल्सियस के नाम से, यानी कि हम लोगों ने नंबर जो एंटर किया वो हमने सेल्सियस की वैल्यू ऐड की थी, तो मेमोरी लोकेशन में भी वो सेल्सियस के नाम से ही जाएगा। In the next step, the result is computed by applying the formula to convert the given Celsius temperature to Fahrenheit temperature. उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया था, फार्मूला लगाया था। फार्मूला किस चीज़ का लगाया, फ़ारेनहाइट का, कि वो सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में किस तरह से चेंज किया जाता है। द रिजल्ट इज स्टोर्ड विद द नेम फ़ारेनहाइट, यानी कि ये इसके बाद जो यानी कि इसको कंप्यूट करने के बाद जो रिजल्ट है वो फ़ारेनहाइट में स्टोर होगा और मेमोरी लोकेशन में भी उसका नाम फ़ारेनहाइट ही रखा जाएगा।
द वैल्यू इज स्टोर्ड विद द नेम फ़ारेनहाइट, यानी कि वो वैल्यू जो है वो फ़ारेनहाइट के नाम से स्टोर हो गई। इज देन डिस्प्लेड बाय यूजिंग आउटपुट डिवाइस, यानी कि उसके बाद आउटपुट डिवाइसेस को यूज़ करते हुए हम उसको स्क्रीन के ऊपर शो कर देंगे प्रिंट स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए। नेक्स्ट द फ्लो चार्ट इज एंडेड, यानी कि उसके बाद फ्लो चार्ट जो है हमारे पास खत्म हो गया, यानी कि पहले प्रोग्राम जो है हमारे पास कंप्लीट हो गया। बिल्कुल इसी तरह जो है वो हम अपने नेक्स्ट फ्लो चार्ट को देखते हैं। सेकंड पे हमें क्या कहा गया है, टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट विद गिवन मास एंड द फोर्स अप्लाइड, यानी कि एक्सेलरेशन मालूम करनी है। जैसे कि हम लोग फिजिक्स में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि एक्सेलरेशन फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन फाइंड करनी है तो वो होता है फोर्स ओवर मास, यानी कि F ओवर m। तो इसी फार्मूले के मुताबिक, इस फार्मूले के मुताबिक हम उसको यूज़ करते हुए उस प्रोग्राम को सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट ही यूज़ करेंगे, क्योंकि सबसे पहले प्रोग्राम को स्टार्ट करना है तो स्टार्ट का सिंबल आएगा। उसके बाद इनपुट करना है, यानी कि हमारे पास सबसे पहले तो हम लोग वैल्यूज़ लेंगे। वैल्यूज़ किस चीज़ की लेनी है हमने, फ़ारेनहाइट की, और वैल्यू लेनी है हमने मास की, यानी फोर्स की और मास की। यहाँ पे हम फोर्स लेंगे और मास की, इन दोनों की वैल्यूज़ को एंटर करवा लेंगे, इनपुट यानी कि मास और फोर्स। इसके बाद एक्सेलरेशन का हम फार्मूला लगाएंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास, यानी कि फोर्स को डिवाइड करेगा वो मास पे, मास के ऊपर डिवाइड करने के बाद इसका आंसर जो है वो स्टोर हो जाएगा मेमोरी लोकेशन में एक्सेलरेशन के नाम से। उसके बाद जो यहाँ पे हमारे पास आंसर स्टोर हुआ है हम उसी को प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट एक्सेलरेशन, और इसके बाद प्रोग्राम एंड। सेम इसी तरह हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम जो है वो देखें तो टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम मालूम करने के लिए हम लोग वही मैथमेटिकल फार्मूला लगाएंगे। जैसे कि आपने अपनी 8 की बुक में जो है वो 8 चैप्टर में पढ़ा होगा कि वॉल्यूम, क्यूब ऑफ वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, मतलब तीनों एजेस की को आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो वॉल्यूम के बराबर होता है। यानी कि यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू एल क्यूब, मतलब तीनों लेंथ जो है वो आपस में उसकी क्यूब, मतलब उसको मल्टीप्लाई किया जाता है इसी वैल्यू के साथ। इसी फार्मूले के मुताबिक हम अपने प्रोग्राम को जो है वो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट के बाद है इनपुट करना है हमने उसी एज को, मतलब एज मतलब उसकी लेंथ को, एक एज को हमने एंटर कर लिया क्योंकि हमें तीनों उसी को तीनों से हम लोग मल्टीप्लाई करना है। फार्मूले के मुताबिक हमने लेंथ लेंथ ही करना है। सो हमारे पास सिर्फ एक ही वैल्यू रिक्वायर्ड होगी और वो है लेंथ, यानी कि हमने सिर्फ एक ही वैल्यू पर एंटर करवानी है। तो यहाँ पे इनपुट करेंगे एच को, वॉल्यूम का फार्मूला लगा दें, वॉल्यूम इज इक्वल टू एच मल्टीप्लाई एच, यानी कि एल मल्टीप्लाई एल। तीनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करने के बाद उसका आंसर चला जाएगा वॉल्यूम के अंदर, और जस्ट बाद में उसको हम लोग डिस्प्ले करवाएंगे। डिस्प्ले करवाने के बाद हमारा प्रोग्राम खत्म, क्योंकि उसके बाद हम लोगों ने और कोई चीज़ उसमें से फाइंड नहीं करनी। सेम इसी तरह अब अपने प्रोग्राम नंबर 4 को देखें। टू फाइंड द प्लेन इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट, यानी कि उसके अंदर हम लोगों ने मुनाफा अगर देखना है अमाउंट किसी चीज़ के साथ, और उसके हम क्या क्या चाहिए होगा, उसके लिए हमें सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, इनपुट करेंगे अमाउंट, फिर उसका रेट, फिर उसका ईयर, मतलब उसके यानी कि पर ईयर के हिसाब से हमें कितना कितना मुनाफा जो है वो उसके ऊपर आएगा एक कीमत के ऊपर। तो इसके लिए फिर प्लेन इंटरेस्ट का फार्मूला लगाएंगे। प्लेन इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, अमाउंट मल्टीप्लाई रेट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय ईयर, यानी कि जितनी अमाउंट होगी उसके रेट के हिसाब से उसको 100 पे डिवाइड करेंगे, और फिर जितने ईयर्स का हम लोगों ने मुनाफा निकालना है उसको उतने ईयर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे फार्मूला में। यानी कि जितनी भी वैल्यूज हैं वो खुद ब खुद एवेलुएट होने के बाद, यानी कि सारा काम जो है वो कंप्यूटर में किया जाएगा प्रोसेसर के जरिए, और उसके बाद जो है वो उसको इसके आंस को प्लेन इंटरेस्ट के नाम से मेमोरी में सेव कर दिया जाएगा। फिर यही जो प्लेन इंटरेस्ट का आंसर जो आएगा उसको हम लोगों ने प्रिंट करवाना है। प्रिंट करवाने के बाद प्रोग्राम एंड हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास जो है वो इंटरेस्ट अमाउंट जो है वो उसकी आ गई, तो प्रोग्राम खत्म। आई होप आपको इन तीनों जो 4 एग्जाम्पल्स थी इन चारों की समझ आ गई होगी। अगर आपको इसमें कोई डिफ़िकल्टी पेश आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटीज़ जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।